हेलो गाइस, पहाड़ों की इन सुहानी सी धूप के साथ आपका स्वागत है मेरे एक और नए मिनी व्लॉग में। और अब हम पहुंच चुके थे चमोली, जो कि बद्रीनाथ ट्रिप के बीच में गांव आता है। अब हम यहां से निकल देते हैं बद्रीनाथ जाने के लिए। और ये हमें आगे जैसे ही बढ़ते हैं हमें बर्फ वाले पहाड़ दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और इनको देखकर इतनी खुशी मिलती है कि हम जल्द से जल्द इनके पास पहुँच जाए। जैसे ही हम रास्ते में इनके पास जाते रहते हैं, हम बीच में रुकते हैं फोटोज़ क्लिक करवाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर हम कुछ फोटो क्लिक करते हैं और वीडियो बनाते हैं और फिर यहाँ से हम निकल पड़ते हैं बद्रीनाथ की तरफ। अब हम पहुँच जाते हैं बद्रीनाथ धाम में। यहाँ पर हम करते हैं अपनी कार को पार्किंग में और ये यहाँ से आपको व्यू मिल रहा है पहाड़ों का, बर्फ का और यहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं का। और फिर हम निकलते हैं बद्रीनाथ टेम्पल के लिए। और ये यहाँ का बीच में मार्केट आता है, जो कि हम पैदल पैदल अपने जा रहे होते हैं। ये नोना अपने नानू के कंधे पर बैठकर मजे ले रही होती है। यहाँ से हमें झलक दिखाई देती है एक बद्रीनाथ टेम्पल की, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। फिर हम यहाँ से निकलते हुए आगे जाते हैं तो मैं नोना को बोलती हूँ, नोना जय करो, सबको जय करो। तो ये नोना जय बोलने के लिए अपना हाथ उठाती है धीरे धीरे। तब तक एक आदमी भी उनके साथ साथ जय बोलने लग जाता है और ये हमारा सारे रास्ते मनोरंजन करती हुई जाती है। और फिर हम बद्रीनाथ टेम्पल के पास जाने के लिए एक बीच में ब्रिज सा बनाया हुआ होता है, जिसके नीचे से नदी जा रही होती है। इसमें बहुत ठंडा पानी होता है। अगर कोई ठंडे पानी में नहाना चाहे तो इसमें नहा सकता है, वरना आगे जाने पर हमें यहाँ पर ऊपर लगी हुई है ये टेम्पल के लिए लाइन। और हम जाते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पर होते हैं गर्म पानी के भी कुंड, जिनमें लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नान कर रहे होते हैं। लेडीज़ का भी अलग होता है, जेंट्स का भी अलग होता है। और फिर हम यहाँ पर जाते हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पर भी देखते हैं इतनी भीड़ है कि कहीं खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। और ये गर्म पानी के कुंड है, जहाँ पर लोग मज़े से स्नान कर रहे हैं। और फिर हम भी नहा धोकर हो जाते हैं तैयार, ये मैं और नोना। फिर हम लेते हैं यहाँ पर एक प्रसाद और प्रसाद लेने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर के लिए, जहाँ पर पहले हमें लाइन में लगना होगा। और यहाँ पर भीड़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमें पता नहीं हमारा नंबर भी आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम लाइन के आखिरी में पहुँचते हैं तो वहाँ से व्यू दिखाई देता है हमें यहाँ। और यहाँ की इतनी लंबी लाइन होती है कि हमें लगातार 3 घंटे इसी लाइन में लगना होता है। और जो कि ऊपर है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, जिससे कि हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती है ठंड के कारण। और फिर हम धीरे धीरे इस लाइन को पार करने के बाद हम रास्ते में मस्ती भी करते हैं, कुछ खाते भी हैं, पीते भी हैं कि ये लाइन इतनी लंबी थी कि हम सब कुछ कर लेते हैं। आखिरी में फिर हम पहुंच ही जाते हैं बद्रीनाथ टेम्पल के पास, और जहां हमें दर्शन करने के बाद इतना खुशी मिलती है कि बस मन को शांति से मिल जाती है। फिर हम आगे जाते हैं हमारे इंडिया का फर्स्ट विलेज माना गाँव, जहाँ पर कि आगे ट्रैकिंग एरिया है बहुत ज़्यादा, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ट्रैकिंग के लिए। और दर्शन करने के बाद हमें लग जाती है भूख। फिर हम खाते हैं मैगी, जो कि कहते हैं ना पहाड़ों में मैगी खाने का स्वाद ही अलग होता है। फिर हम यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर हम आगे फिर से निकल जाते हैं अपनी ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए। अब हम बद्रीनाथ से वापस जा रहे होते हैं ऋषिकेश की तरफ। और ऋषिकेश की जाते समय हमें फिर से इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है कि बस पूछो मत। और ये हम उस ट्रैफिक में मज़े कर रहे होते हैं नोना के साथ। इसकी मस्तियाँ हर जगह चालू होती है। और फिर हमें चलते चलते हो जाती है नाइट, और नाइट का व्यू आप देख ही सकते हो। हमें ऐसा लगता है कि हम ऊपर चल रहे हैं और आसमान से तारे नीचे आ चुके हैं, जो कि देखकर बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ी गाँवों का मज़ा ही कुछ और है। पहाड़ों में अपना अपना इनका एरिया है, गांव है, खेत है, खेती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इनकी भी लाइफ हमारी लाइफ से बहुत डिफरेंट है यहाँ की। फिर हमें लग जाती है भूख और नाइट में कर रहे होते हैं हम डिनर। और ये डिनर हम सबका कंप्लीट हो जाता है। ये एक अकेला ही बचता है कि जो कि बात तक खाता रहता है। और फिर हमें आ जाती है बहुत ज़्यादा नींद, जिसके कारण हमारी आँखें हो जाती है बहुत ज़्यादा लाल, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर हम यहाँ पर लेते हैं एक रूम और यहाँ पर ही हम रात को करते हैं स्टे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई मिनी व्लॉग। वेट फॉर सेकंड थर्ड व्लॉग।